नमस्कार दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी के पहली पुत्री रत्नमंजरी की कहानी। अम्बावती में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा दानी था। उसी राज्य में धर्मसेन नाम का एक और बड़ा राजा हुआ। उसकी 4 रानियां थीं, एक ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य, चौथी शूद्र। ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्रह्मादित्य रखा गया। क्षत्राणी से 3 बेटे हुए, एक का नाम शंख, दूसरे का विक्रमादित्य, तीसरे का नाम भर्तृहरि रखा गया। वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया। शूद्राणी से धन्वंतरि हुए। जब वे लड़के बड़े हुए तो ब्राह्मणी का बेटा घर से निकल गया और धारापुर आया। हे राजन, वहाँ के राजा तुम्हारे पिता थे। उस लड़के ने राजा को मार डाला। राज्य अपने हाथ में ले करके उज्जैन पहुँचा। संयोग की बात है कि उज्जैन में आते ही वह मर गया। उसके मरने पर क्षत्राणी का बेटा शंख गद्दी पर बैठा। क्षत्रिय होना चाहिए ना, क्षत्राणी क्यों लिखा है, गलत लिखा। फिलहाल क्षत्रिय का बेटा शंख गद्दी पर बैठा। कुछ समय बाद विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। एक दिन राजा विक्रमादित्य को राजा बाहुबल के बारे में पता चला कि जिस गद्दी पर वो बैठे हैं वो राजा बाहुबल की कृपा से है। पंडित की सलाह दी कि हे राजन, आपको जग जानता है, लेकिन जब तक राजा बाहुबल आपका राज तिलक नहीं करेंगे तब तक आपका राज अचल नहीं होगा। आप उनसे राज तिलक करवाओ। विक्रमादित्य ने कहा, अच्छा, और वह अपने ज्ञानी और विश्वसनीय साथी लूतवर्ण को साथ लेकर वहां गए। बाहुबल ने बड़े आदर से उसका स्वागत किया। 5 दिन बीत गए। लूतवर्ण ने विक्रमादित्य को सलाह दी कि जब आप विदा लेंगे तब राजा बाहुबल आपसे कुछ मांगने को कहेंगे। राजा के घर में एक सिंहासन है जिसे साक्षात महादेव ने राजा इंद्र को दिया था। ये बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा। ये उसी सिंहासन की बात होने जा रही है जिसे साक्षात महादेव ने राजा इंद्र को दिया था और बाद में राजा इंद्र ने बाहुबल को दिया। उस सिंहासन में यह गुण है कि जो उस पे बैठेगा वह 7 द्वीप 9 खंड पृथ्वी पर राज करेगा। उसमें बहुत से जवाहरात लड़े हैं। उसमें सांचे में ढल कर 32 पुतलियाँ लगाई गई हैं। हे राजन, तुम उसी सिंहासन को मांग लेना। अगले दिन जब विक्रमादित्य विदा लेने गए तो उसे वही सिंहासन मांग लिया। उसने वही सिंहासन मांग लिया। राजा बाहुबल वचन से बंधे थे। बाहुबल ने विक्रमादित्य को उस पर बैठाकर राज तिलक किया और बड़े प्रेम से विदा किया। राजा विक्रमादित्य ने लौटते ही सभा की और पंडितों को बुलाकर कहा कि मैं अनुष्ठान करना चाहता हूँ। आप देखकर बताएं कि मैं इसके योग्य हूँ या नहीं। पंडित ने कहा, आपका प्रताप तीनों लोकों में छाया हुआ है। आपका कोई बैरी नहीं है। जो करना हो कीजिए। अपने खानदान के सब लोगों को बुलाइए। 1.25 लाख कन्या दान और 1.25 लाख गाय दान कीजिए। ब्राह्मणों को धन दीजिए। जमींदारों को 1 साल का लगान माफ़ कीजिए। इतना कहकर पहली पुत्री याद रखिएगा आप लोग यहाँ, इतना कहकर पहली पुत्री रत्नमंजरी बोली, हे राजन, आपने अगर कभी ऐसा दान किया है तो सिंहासन पर अवश्य बैठें। पुतली की बात सुनकर राजा भोज निराश हो गए।
आज का दिन तो गया, अब तैयारी करो कल सिंहासन पर बैठने की। इस तरह सिंहासन बत्तीसी की पहली पुत्री ने राजा भोज को नहीं बैठने दिया और अगले दिन दूसरी पुत्री चित्रलेखा की कहानी सुनी। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखिए, यहाँ पे पहली पुत्री ने सिर्फ विक्रमादित्य और सिंहासन के बारे में बताया है। लेकिन सिंहासन के बारे में जानने से पहले मैं आपको सुनाऊंगा बेताल पच्चीसी की 25 कहानियाँ, जिसमें राजा विक्रमादित्य को बेताल कैसे मिला और कैसे वो भविष्य में राजा की मदद करता रहता है। आज की कहानी आज ख़त्म हुई। धन्यवाद आप लोगों का। उम्मीद है आप लोगों को हमारी कहानी सुनाने का तरीका पसंद आएगा। अगर कोई कमी लगे तो कृपया मुझे बताएं। धन्यवाद।